वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है समीना सईद साहिबा, उनसे हम बात कर रहे थे ख़वातीन के हकूक़ के बारे में। और हम देखते हैं स्पेसिफिकली कि औरत मार्च जब हो रहा होता है, फेमिनिज्म की बात हो रही होती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मोटिव होता है वो पीछे रह जाता है और जैसे होता है ना कि वायरलिटी की तरफ चले जाते हैं, कुछ बैनर्स ऐसे सामने आ जाते हैं जो वल्गैरिटी की तरफ जाते हैं, रादर देन जो मकसद है इस चीज़ का, आगाही का दिन जो है वो खत्म हो जाता है, फौत हो जाता है। मैं बतौर एक मीडिया वर्कर, क्योंकि मैंने फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया, ख़वातीन के इतने मसाइल हैं और हमने उस टाइम खुद भी कवर किए हैं, वो गिनवा भी नहीं सकता, इतने ज़्यादा मसाइल हैं। लेकिन इसी पे इंशाल्लाह बात करते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हमें जो है इमरान भाई ने ज्वाइन किया और स्पेशली पेशावर से आए हैं, तो इनसे नाते रसूल मकबूल की दरख्वास्त है कि हुजूर हमारी ट्रांसमिशन को जो है चार चांद लगाएं। अरबाब नज़र को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदा तो मिल ही जाएगा, मौला न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी-ए मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है, साया न मिलेगा। निसार तुम पे मेरी जान या रसूल अल्लाह, निसार तुम पे मेरी जान या रसूल अल्लाह, तेरे सदके तेरे कुर्बान या रसूल अल्लाह, तेरे सदके तेरे कुर्बान या रसूल अल्लाह। निसार तुम पे मेरी जान या रसूल अल्लाह, तेरे सदके तेरे कुर्बान या रसूल अल्लाह। मेरे करीम ने मुझको कभी न गिरने दिया, मेरे करीम ने मुझको कभी न गिरने दिया, है मुझ फकीर पे एहसान या रसूल अल्लाह, है मुझ फकीर एहसान या रसूल अल्लाह, तेरे सदके तेरे कुर्बान या रसूल अल्लाह। और डॉक्टर साहब इसमें थोड़ा सा चूँकि हम अपने इलाके में भी पढ़ते हैं तो इसको मैंने, ये बेसिकली पश्तो थी तो इसको मैंने उर्दू में किया, तो इसका एक शेर मैं पश्तो में भी पढ़ना चाहता हूँ। हो ज़माज़ान दे कुर्बान या रसूल अल्लाह, ज़माज़ान दे कुर्बान या रसूल अल्लाह, ज़मा ईमान दे कुर्बान या रसूल अल्लाह, ज़मा ईमान दे कुर्बान या रसूल अल्लाह। कसम उठा के खुदा ने बताया है सबको, कसम उठा के खुदा ने बताया है सबको, कि चेहरा आपका कुरान या रसूल अल्लाह, कि चेहरा आपका कुरान या रसूल अल्लाह, तेरे सदके तेरे कुर्बान या रसूल अल्लाह। और किसी नबी को ना मेराज रब ने बख्शी है, बने हैं आप ही मेहमान या रसूल अल्लाह, तेरे सदके तेरे कुर्बान या रसूल अल्लाह, तेरे सदके तेरे कुर्बान या रसूल अल्लाह। सुबहान अल्लाह, तेरे सदके मैं तेरे कुर्बान या रसूल अल्लाह। और क्या खूबसूरत अंदाज में आपने जो पश्तो में जो एक शेर पढ़ा, मुझे तो हुआ कि आपको ये पूरी नात में ख्याल है पश्तो में पढ़नी चाहिए। जी जी, मेरा ख्याल है कि आपको माइक नहीं लगा, उसी बात कर लें। क्या कह रहे हैं आप?
एक कलाम है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया में वो मेरी पहचान बना, और 3 लैंग्वेजेस में है वो। जी, तो वो क्या भी बात है। पश्तो, उर्दू, पंजाबी। क्या बात है, क्या तो बात वो भी मैंने बहुत माशाल्लाह पढ़ा और लोगों को बहुत पसंद। इंशाल्लाह उस पे भी तारीफ तो मुझे लगता है हर हर जुबान में जुबान में होनी खूबसूरत चाहिए, लगती हर है और जुबान में बेहतरीन। उस ज़ात की तारीफ होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि साहिबजादा पीर मोहम्मद ताहिर नज़ीर नक्शबंदी साहब को भी जो है अपनी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाते हैं, और मैं इनसे जो है ना बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमने ख़वातीन के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की, तो मैं इनसे वालिद के हकूक़ के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालदैन के हकूक़ पर बड़ा ज़ोर दिया, और गुनाह कबीरा में से है जो लोग वालदैन की नाफरमानी करते हैं या लान तान करते हैं। तो हुजूर वालदैन के हकूक़ और बिलखुसूस वालिद के हकूक़ और उसकी अहमियत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी, उस हवाले से हमें बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हमज़ा भाई आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। तो मैं एक आयत मुबारक पेश करता हूँ। सबसे पहले वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल्लहुमा कौलन करीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप ये देखिए, ये सूरा बनी इसराइल की आयत नंबर 23 है, और इतनी जामे आयत मुबारक में अल्लाह पाक ने जो हम लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए एक ज़ाब्ता दे दिया कि वालिदैन से कैसे सलूक करना है। मैं इसका आसानी के लिए तर्जमा भी पेश कर देता हूँ ताकि जो है वो सबको समझने में आसानी हो। अल्लाह पाक ने इसमें फ़रमाया, और तुम्हारे परवरदिगार ने ये हुक्म दिया है कि इसके सिवा किसी की इबादत ना करो और वालदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अगर वालदैन में से कोई एक या दोनों तुम्हारे पास तुम्हारी ज़िंदगी में यानी बुढ़ापे में पहुंच जाएं तो उन्हें उफ़ तक ना कहो, उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। जब इसमें, और इन्हें मत झिड़को बल्कि इनके साथ इज़्ज़त के साथ, ताज़ीम के साथ बात करो। तो इसमें इस आयत करीमा में तो कोई अल्लाह ताला ने ऐसा छोड़ा ही नहीं है कि किसी किस्म की हम वालिदैन के साथ नाफरमानी, उनके साथ बदतमीज़ी या बदतहज़ीबी का मुज़ाहिरा करें। और उनके साथ यहाँ तक जब कह दिया कि बिल्कुल उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उफ़ तक नहीं कर सकते, बिल्कुल उफ़ भी ना कहें। तो आप जानते हैं, सब जानते हैं, हम इसी मुआशरे में रहते हैं कि ये भी फरमाया गया कि जब माँ बाप या आदमी जब जो है वो हमारे बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं, आज़ा ज़ईफ़ हो जाते हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, बीनाई चली जाती है, समात कमज़ोर हो जाती है, बेशुमार मसाइल जो है वो आदमी चिड़चिड़ा भी हो जाता है, और वो बचगाना हरकतों बचपने में वापस चला जाता है। तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी उनसे हरकत सरजद होती हैं कि उसमें सब्र जो आज़मा वो उसमें इख्तियार करना पड़ता है कि कितना सब्र है आदमी के अंदर। और यही वजह है कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हमें हर पहलू पे जो है वो हिदायत दी हैं। लेकिन हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया यही है कि हमने कुरान पाक को वही के ताक में रख दिया है। काश कि हम इसको पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें। अब ये देखें ना, ये आयत मुबारक जब हम पढ़ेंगे, इसकी तफसीर में जाएंगे, इसकी तशरीह में जाएंगे, तो क्या ख्याल है कि जो लोग ये पढ़ेंगे और तफसीर में जाएंगे वो अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक नहीं करेंगे। लेकिन जो हम पढ़ेंगे ही नहीं तो उसके ऊपर अमल कैसे करेंगे। तो वालिदैन को के साथ मैं इसमें तो हमारे माशरे में इस वक्त बड़ी ये जहालत की एक है कि हम जब बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं वालिदैन हमारे, तो हम उनके साथ हुस्न सलूक नहीं करते। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बात बतानी पड़ रही है कि पाकिस्तान जैसे माशरे में जहाँ पे कसीर तादाद मुसलमानों की है, वहाँ पे अब ओल्ड एज होम मौजूद हैं और लोग अपने वालिदैन को बोझ समझते हुए, जिम्मेदारी समझते हुए वहाँ पे छोड़ जाते हैं। और वो वालिद जो आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, आपके पहली बार बोलने पर खुश होता है, आपके हंसने पर हंसता है, मैं नहीं समझ सकता कि आप किस कलेजे के साथ, कितना वो स्टील का लेजा होता है कि आप उस वालिद को वहाँ पे छोड़ आते हैं कि भाई अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। पता नहीं वो कौन बदबख्त होते हैं, वो कैसा एक खबीस लम्हा होता है। एक माजरत आपके साथ बात कर रहा हूँ, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक एक याद आ रही है कि हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु उसके रावी हैं तिरमिज़ी शरीफ की, कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि आला तरीन नेकियों में से आला तरीन नेकी एक ये है कि आदमी अपने वालिद के दोस्त अहबाब के साथ एहसान और उसने क्या बात है कि जो वालिद के भी दोस्त अहबाब हैं उनसे भी सुलह रहमी दोस्त का अहबाब के साथ जो दीन हमें ये तलकीन करता है कि उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव किया जाए,
वालिद के क्या मामले में बात, क्या कितना बात सेंसिटिव है। होगा ये वो देखें दीन हमें जो है। दीन क्या तालीमात दे रहा है और हम आज क्या कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मैं समीना मैम से बात करना चाह रहा हूँ। मिस, आपने भी बात करते हुए एक अहम बात कही कि ख़ातून को अपने घर वो जो पॉलिटिक्स चल रही है उसका भी बड़ा सामना करना पड़ता है। मैं जब भी ये बात सुनता हूँ तो मैंने देखा है कि घर की जो हुक्मरान होती है वो भी ख़ातून ही होती है, और एक अरसा दराज से हम देखते आ रहे हैं कि सास और बहू का मसला हल नहीं हो पा रहा। हालांकि दोनों ही देखा जाए तो औरतें और मजलूम हैं। सास भी एक वक्त बहू थी और उसको भी यही चीज़ें सहने पड़ी और वहाँ पे जाके बहू को भी वही सहना पड़ रहा है। हमें बताएं कि बतौर ख़ातून जो है हम ख़ातून के साथ क्या कर रहे हैं। मतलब कि अगर वो सास है, वो भी है तो ख़ातून है, लेकिन वो अपने बेटे को इस्तेमाल करके किसी की बेटी के ऊपर जुल्म कर रही है। अच्छा, यहाँ पर भी ये बड़ी अहम बात है, और ये बात जब मैंने भी कही तो मेरे जहन में भी यही चीज़ थी कि इसकी तरफ भी तवज्जो नहीं दी जा रही। क्योंकि देखें फिर वही बात जो भी भाई भी ये बात कह रहे थे कि हमारे पास बुनियादी अखलाकियात की कमी है, हमारी तरबियत के अंदर वो बुनियादी अखलाकियात सिखाए नहीं जा रहे, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दीन से दूरी है। आप देखें आपका निज़ाम तालीम जो है वो क्या दे रहा है, वो कहाँ पर लड़के की ये तरबियत कर रहा है। ये यानी कि अल्लाह ताला ने अगर मर्द को ये कहा है कि तुम 4 शादियों की इजाज़त दी है, लेकिन शर्त क्या लगाई है कि अगर तुम अदल कर सकते हो तो फिर करो। तो अब ये जो मर्द है ना, वो अपनी बीवी और अपनी माँ के दरमियान भी अदल नहीं कर पाता। यानी कि वो ये वाला पहलू इतना ज़्यादा कमज़ोर है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे माशरे के अंदर जब एक औरत जबर का शिकार होती है तो वो ये नहीं समझती कि जो मेरे साथ हुआ मैं अगली के साथ ये ना करूं। वो कहती तो है वो मैंने औरतों के साथ ही दुश्मनी कर रही होती हैं। इसलिए हम ये बात कहते हैं कि जो दीन की बुनियादी अहकामात हैं, जो दीन की तालीम है, हमारे निज़ाम तालीम में आप देखें कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। कहीं पर भी आप उठा के देखें कि कहीं जब लड़के और लड़की की शादी होती है तो हम दुनिया जहान की तैयारियां कर रहे होते हैं, लेकिन हम सवाए तरबियत के हम ये नहीं कहते कि जो सूरह निसा की आयात, निकाह की आयात हैं, वो जिस लड़के की शादी हो रही है उसको उनका मतलब पता है कि वो तकवा की बुनियाद के ऊपर वो रिश्ता कायम कर रहा है। और तकवा का मतलब यह है कि उसके दिल में अल्लाह का डर हो, खौफ हो, वो उस रिश्ते को, उस ख़ानदान की बुनियाद रख रहा है। तो इसी तरह ये जो मसाइल हैं वो इस वजह से हैं कि हमारे यहाँ तालीम की भी कमी है, तरबियत की भी कमी है। जो पिछली जाहलाना रसूम चली आ रही हैं उन्हीं के ऊपर हम चलते जा रहे होते हैं, इस वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। हमें सऊदीया से कॉल आई है, सऊदी अरब से इजाज़ हैं हमारे साथ, मोहम्मद इजाज़ जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी इजाज़ साहब कहाँ से? सर सऊदी अरब से हूँ जी, बिस्मिल्लाह। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। जी जी। आप लोगों के सवालों के जवाब देते हैं। जी जी। मुझे बेसिकली जवाब नहीं चाहिए, एक रिक्वेस्ट आपसे करनी है कि जब पेरेंट्स शादी करते हैं ना अपनी बेटी की, जी जी, तो वो कोशिश करें, मतलब शादी तो इस्लामिक तरीके से हो जाती है। मेरी अपनी शादी हुई थी, मैं सऊदी अरब में था। मैंने बेगम को बाहर बुलाने की कोशिश की, खुद पाकिस्तान जाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ मामला ऐसे हो गए, पासपोर्ट के भी पैसे दिए, वीजे के भी पैसे की अरेंजमेंट की। उसने कहा जी मुझे ना डिवोर्स चाहिए। ये आपका ऑनलाइन निकाह हुआ था? नहीं सर। जी जी। आप निकाह करके सऊदीया गए थे? निकाह करके शादी के 1 महीने बाद गया था। ठीक है। लेकिन वो रीजन ये था कि लड़की तालीम लेती थी अपनी वालदा से। मिसाल के तौर पे उन्होंने अगर बेटी को सामान दिया ना, देखिए मेरी अपनी सिस्टर की माशाल्लाह शादी हुई है, उन्होंने जो बेटी को सामान दिया था ना, वो मैं अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जैसे कि एक फ्रीजर है मिसाल के तौर पे, उसको मैं ओपन नहीं कर सकता था, क्योंकि वो कह रहे थे आपके घर में एक पहले चल रही है आपकी वालदा वाली, तो आप इसको चला के क्या करेंगे अपने कमरे में। वो इसी रीजन से ना, मतलब 4-5 महीने निकाहनामा भी उन्होंने भेजा, मैंने बड़ी कोशिश की मामला सुलझाने की, तो वो खैर नहीं समझ सके। मैंने उनको ऑफर भी की कि मैं पाकिस्तान आ जाता हूँ या तो मैं बाहर बुला लेता हूँ। यहाँ तक कि असल में ना अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था कि वो उम्रा भी करे। मैंने तो डेफिनेटली उम्रे के लिए बुलाना था। फिर क्या बना? क्या वो डिवोर्स तो हो गई है। अच्छा। अब मतलब उनका ना ये शायद बिजनेस है, क्योंकि उसकी बड़ी सिस्टर को भी डिवोर्स हुई थी 10 साल पहले, और अब छोटे के भी उन्होंने ली है, और उसने शादी, मतलब मैंने सुना शादी हो भी गई है, अल्लाह बेहतर जानता है या नहीं। ठीक है, यही इस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे थे कि कहीं ना कहीं सास जो खुद भी एक खातून है,
वो जब अपने बच्चों की तरबियत करती है तो वो उसको नहीं बताती कि मैं किन मसाइल से दो चार रही। लेकिन यहाँ अब वालदा की बात यहाँ पे एक तो ये चीज़ है कि अगर तो वो तोहफे उस खातून के थे, वो ठीक है, वो जैसे इस्तेमाल करना चाह रही थी, वो एक और मसला है। लेकिन मैंने बहुत से मसलों में ऐसे देखा है कि जहाँ पे वालदा का ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है, वो बेशक लड़के की वालदा का हो या लड़की की वालदा का हो, तो वो रिश्ता नहीं निभ पाता। हालांकि अल्लाह ताला ने कहा है कि आप निकाह करते हैं तो आप उसको अलहदा छत के नीचे भी रख सकते हैं और उसके ऊपर आपके वालिदैन की खिदमत करना फ़र्ज़ नहीं है, जिसका लोगों को नहीं पता। जो आप जिस औरत को निकाह करके लेकर आ रहे हैं वो उस पर फ़र्ज़ नहीं है कि वो आपके वालिदैन की रोटी वो पकाए और उनकी खिदमत करे। तो मुझे बताएं कि ये जो आपने भी सवाल सुना, इस हवाले से थोड़ा बताएं कि वालदा का किरदार और वो रिश्ता नहीं निभ सका। दोनों तरफ वो बता रहे हैं कि जो वो बहन है वो अपनी वालदा से जो है वो बहुत ज़्यादा फीडबैक लेती थी और उसकी वजह से मामला ख़राब हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि जिस मुआशरे में जुल्म हो और रूल ऑफ लॉ ना हो और दीन की फहम ना हो, उसमें ऐसे ही मामलात होते हैं। जैसे अभी अभी सवाल किया कि बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि अगर बीवी ये कहे कि मैंने अलग रहना है तो आपको ये चाहिए कि उसके लिए अलग इंतज़ाम करें, या वो पहले ही बता दे कि मैंने अलग रहना है, मैंने आपके माँ बाप के साथ रहना, तो ये उसका शरई हक है। और अगर ये बात निकाह से पहले कर लिया ज़्यादा बेहतर है कि भी मैंने अपने माँ बाप के साथ रहना है, आपको ये सूट करता है, तो या हम कोशिश करेंगे कि ये हम आपस में हम आहंगी पैदा करके रख सकें। अगर नहीं तो उसको बड़ी खुश उसलूबी के साथ अलग हो जाना चाहिए। और ये बेटे की जिम्मेदारी है कि वो अपने माँ बाप का ख्याल रखे। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं अरब कंट्रीज में देखता हूँ कि वहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि जैसे ही लड़के की शादी होती है, ज़ाहिर है वो असूदा हाल भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे मसाइल भी, हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और इससे बहुत सारे मसाइल वैसे इस भाई के सवाल से मुझे ये महसूस हुआ है कि सिर्फ मजलूम खातून नहीं है, मतलब कि इनकी आवाज़ में वो दर्द था कि उन्होंने कहा कि मैं रिश्ता निभाना चाह रहा था, उनके नसीब में उम्रा नहीं था। मैं उन्हें कहता रहा कि मैं आपकी वजह से मैं सऊदीया छोड़ के पाकिस्तान शिफ्ट हो जाता हूँ या आपको बुला लेता हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि पीछे से शायद इतना समझाया जा रहा था। वल्लाह आलम उनकी क्या कहानी होगी, हो सकता है कि ये अपनी गलती ना बता पा रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं कोई मसाइल होगा। हो सकता है कि लड़की रजामंद ना हो शादी के लिए, वो जो प्रेशर वालिदैन ज़बरदस्ती एक निकाह में बांध देते हैं। ऐसे मामलात में ना जब इसके पीछा किया जाता है तो असल मामला कुछ और होता है। जी, लेकिन जो इस्लाम, अभी जो बात आप लोग कर रहे हैं ना, मैं उसमें थोड़ा सा इजाफा करूंगी कि इस्लाम जो है वो औरत को ये हक देता है कि उसका बेशक वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहे। हमारे हाँ इस चीज़ को बुरा समझा जाता है, मायूब समझा जाता है। वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहे, उसका कमरा अलग हो, उसके कमरे के अंदर उसको इतनी सहूलत दी जाए, प्राइवेसी होनी चाहिए। अगर वो अपने लिए कुछ पका के खाना चाहती है तो एक चूल्हा भी उस कमरे में रखा जा सकता है। तो इस तरह का माहौल जो है वो बनाने की ज़रूरत है। तो अब देखें ना, अगर एक बेटा इतनी कमाई नहीं कर पा रहा और अब वो अपने वालिदैन बीवी को अलग रखे, अलग किराए का घर, अलग बिजली का बिल, अलग गैस का बिल, वो कैसे अफोर्ड करेगा? तो इससे अच्छा ये है कि वो अफाम और तफहीम से माँ बाप भी उस चीज़ को समझें कि अच्छा हमारा बेटा है, हमने इसकी शादी की है घर बसाने के लिए, उसके ख़ानदान की इब्तिदा हो रही है, तो इतनी सहूलत माँ बाप को भी देनी चाहिए और इतनी उस नई आने वाली को भी देनी चाहिए कि वो उसी घर में अलहदा अपने कमरे में रहे। ताकि माज़रत के साथ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि नॉर्मली अक्सरियत जो है वो जो लड़का होता है वो पिस रहा होता है। हाँ। उसकी माँ उसको कह रही होती है कि तुम्हारी बीवी आई तो तुम अपनी वालिदैन को भूल गए, तुम्हें वो समझ नहीं आ रही। बीवी कह रही होती है कि तुम माँ के नीचे लगे हुए हो। बहरहाल वो एक मजलूम होता है और वो जिसकी वहाँ पे पावर ज़्यादा होती है, अगर बीवी की ज़्यादा फिर माँ पिस रही होगी, माँ की पावर ज़्यादा तो वो खातून किसी की बेटी को ला के वो पिस रहा होगा, जलील कर रहा होगा। बहरहाल कहीं ना कहीं मामला ख़राब है जिसमें हमें ज़रूरत है। और ख़वातीन को हकूक़ लेने के लिए मेरा ख्याल है कि ख़वातीन को खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी। वो सास है तो तरबियत करे अपने बच्चों की। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे वक्त हुआ है नाते रसूल मकबूल का। मैं दरख्वास्त करूँगा साहब से कि भाईजान जो है नाते रसूल मकबूल से हमारी ट्रांसमिशन को 4 चांद लगाएं। बिस्मिल्लाह जी। दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुम
मनाराई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमनाराई हो। आस्ताने पे तेरे सर हो, अजल्लाई हो, आस्ताने पे तेरे सर हो, अजल्लाई हो, और ऐ जाने जहाँ तू भी तमाशाई हो, और ऐ जाने जहाँ तू भी तमाशाई हो। और आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो ऐब किसी पर खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हशर में रुसवाई हो, कब वो चाहेंगे मेरी हशर में रुसवाई हो। बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत ही खूबसूरत कलाम। डॉक्टर साहब आपकी तरफ वापस आ रहा हूँ। सवाल ने मुझे थोड़ा सा ना परेशान कर दिया, क्योंकि वो दुख में था, उसकी कैफियत जो थी वो मुझे थोड़ी सी परेशान कुन लगी। इस हवाले से आप कुछ बता रहे थे, मेरे ख्याल में कुछ ऐड करना चाह रहे थे। इमरान भाई ऐड कर रहे थे कि ये भी होना चाहिए कि जैसे ही शादी होती है और बीवी जो है वो अपने शोहर को लेके, अपने माँ बाप जिसने पाला है बेटे को, बड़ा किया है, शादी की है, वो फ़ौर आती है और उसको लेके तो अलग हो जाती है। तो ये भी एक अलमिया है। देखिए ये बहुत सारी चीज़ें आप देखिए, मैंने बताया कि जहाँ मुआशरे में जुल्म होना, तो फिर जिसका पलड़ा भारी हो, माइट इज राइट। वही जो मैंने बात की है, या अगर बहू जो है तगड़ी है तो वो जो है सास को पीस देगी, और अगर सास तगड़ी है तो बहू को अब आप देखें ना, अभी हम वाले हाँ मतलब कि वो उस तकलीफ में होता है, वो नहीं ये औरतों को इस बात का एहसास नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि तरबियत देने की जरूरत है। बेटियों को भी जैसे कहा गया कि फ्रीजर की बात से वो इतनी बात नौबत यहाँ तक आ गई, तो मियां बीवी अगर एक दूसरे का लिबास अगर है, उसका गिफ्ट था तो ये उसकी नहीं, अगर मियां बीवी एक दूसरे का लिबास है तो सब चीजें उसी में शामिल होती हैं। समझे, सास को मालूम है कि वो उसकी बेटी नहीं है, वो जाहिर है अपना उसके बेटे की बीवी बन के आई है, तो अगर वो उसको ये बल्कि ज़हनी तौर पे समझना चाहिए कि मैं इसको बेटी वाला समझूं। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप वो भी उसको बेटी बनाएंगे तो आपकी बेटी को वहाँ पे इज्जत मिलेगी। समझती है कि ये सास है, बिल्कुल ऐसे। और मुझे उसको पता है कि सास का क्या रवैया होता है, उसके बावजूद अगर वो कहे कि ये मैंने इसके साथ बतौर माँ समझ के इसके साथ ट्रीट करना है, उससे बहुत सारे मसाइल जो है वो हल हो जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़, सास भी रहे बेटी बेटी भी रहे ना, बस मोरल एक जो होता है ना, इंसानियत, एहसास, और बेटी का दूसरे की बेटी है, मेरी भी है, वो भी रह जाए तो बहुत है। जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, जैसे हमने दोनों बातें की ना औरतों के हकूक़ के हवाले से, या अभी वो भाई का सवाल भी आया और हम वालिद के बारे में, देखिए इस्लाम ने बड़ा बैलेंस, यानी देखिए कि जहाँ पर अल्लाह ताला फरमा अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, के मर्दों को
औरतों के ऊपर हाकिम बनाया, ये भी अल्लाह ने फरमाया। लेकिन हुस्न सलूक का जो हक है वो माँ को ज़्यादा दिया है। बिल्कुल ऐसे ही। अब आप देखिए बैलेंस कैसे किया है कि अगर आपने हुक्म मानना है तो वालिद का मानेंगे, उसकी अथॉरिटी ज्यादा है, और वालिद माँ का भी शोहर है, ये देखना चाहिए। तो हुक्म जो है ना वो वालिद का माना जाएगा। वालिदा का एहतराम। अब वालिदा का हुस्न सलूक है, ठीक है, कि कौन ज्यादा, क्योंकि वो उसको आदत है, वो औरत है, माँ है, उसको हुस्न सलूक की जरूरत है, उसके साथ नर्म रवैये की जरूरत Emotional है। है। तो वो तीनों हिस्से आका अलैहिस्सलाम ने वो माँ को दिए। तो इस तरह अल्लाह ताला ने बैलेंस किया है। बड़ी खूबसूरत बात है। थोड़ी सी जी जी इजाज़त जी जी दें। जी जी जी। तो मैं डॉक्टर साहब की बात को एंडोर्स करते हुए आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने भी फरमाया कि वालिद का जो अथॉरिटी है उसकी मानी जाएगी। मुझे आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक यहाँ पे मैं बयान करना चाहूँगा, जिसमें आपने फरमाया कि वालिद जो है वो जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा है। क्या बात है। जी जी। अब इंसान पर है, उसका मफहूम ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अब इंसान पर है कि वो चाहे तो उसको ज़ाया कर दे, बिल्कुल चाहे तो उसकी हिफाजत क्या करे। बात है। अब देखें, एक तरफ हमें पता है कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, लेकिन दूसरी दरवाज़ा तरफ वालिद है। दरवाज़ा बता दिया कि क्या बात- वालिद है, क्या बात है। उसके थ्रू जाना है। दरवाज़ा खुलेगा तो आप अंदर बिल्कुल जाएंगे। ऐसे ही है। यहाँ पे वक्त हुआ है नाते रसूल मकबूल का, और मैं दरख्वास्त जी, जी, करूँगा अभी हम कि आते हैं। आप जो है हमारी ट्रांसमिशन को जो है 4 चांद लगाएं। जी कलाम पेश करूंगा नसीरुद्दीन साहब का। जिस तरफ से वो गुले गुलशने अदनान गया, साथ ही काफिलाए सुंबलो रेहान गया, और लेके जन्नत की तरफ जब मुझे रिजवान गया, लेके जन्नत की तरफ जब मुझे रिजवान गया, तो शोर उठा वो गदाए शहदी शान गया, शोर उठा वो गदाए शहदी शान गया, और आपसे मुंह फेर के जो जानिबे कुरान गया, तो सुरखरू होके ना दुनिया से वो इंसान गया, सुरखरू होके ना दुनिया से वो इंसान गया, जब कदोदार राय। वेलकम बैक नाज़रीन, रमज़ान की इस खुसूसी लाइव नशरियात में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। अफ्तारी का वक्त करीब आता जा रहा है, तो लाहौर ब्रोस्ट ने अपने जो अफ्तार के बॉक्सेस हैं वो हम तक पहुँचा दिए हैं, और लाहौर ब्रोस्ट की जानिब से आज फिर 7वें रोज़े की अफ्तारी के तौर पर ये बाकायदा तौर पर बॉक्स आए हैं, और इसके अंदर बाकायदा तौर पर बड़ा एक शख्स के लिए हैप्पी मील होती है। उसमें आप बड़ा अच्छे से जो है इसको अफ्तार में इंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा आपको बताते चलें कि हमारे पास 2 बाइक्स मौजूद हैं, और ये 2 बाइक्स जो हैं आपको ईद के गिफ्ट के तौर पर आप तक भिजवाई जाएंगी। ये एक बाइक फ्राइड चिक्स की जानिब से भिजवाई गई है, और दूसरी बाइक रहीम स्टोर की जानिब से भिजवाई गई है। और रहीम स्टोर की जितनी भी ब्रांचेज़ हैं वहाँ पे रमज़ान ऑफ़र के तहत 20 से लेके 30% तक हर चीज़ पर डिस्काउंट लगा हुआ है। आप वहाँ पे जाके इस डिस्काउंट से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं जो कि बाकायदा तौर पर आए हैं ओकाड़ा से। तो सर, आप अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमारे इस ट्रांसमिशन में, मोहसिन आपका नाम है, मोहसिन अली, हमें नाते रसूल मकबूल सुनाइएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, तो मुस्तफा
ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह खुदी का सिर निहाला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ी खूबसूरत अंदाज में नात पढ़ रहे थे। साहिबजादा साहब के पास मैं जाना चाहूँगा। साहिबजादा साहब, आप इस गुफ्तगू में कोई बात शामिल करना चाह रहे थे? बड़े अहम जी, टॉपिक जी। पे बात हो रही है। जी जी, मैं वालिद की शान के हवाले से चूँकि बात हो रही है जी, जी। तो मैं उसमें ऐड करना चाहता था कि वो वाक़या जो आप सब ने सुना होगा, जी, जी। सब ने सुना है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक शख्स आया अपने वालिद की शिकायत लेकर कि मेरा वालिद जो है मुझसे पूछे बगैर मेरा माल खर्च कर देता है और मुझे पता भी नहीं होता, तो आप उनको समझाइए। तो आका करीम अलैहिस्सलाम की चूँकि आदत मुबारका थी कि वो बग़ैर किसी तहकीक के या दूसरे फ़रीक को सुने बगैर कोई फ़ैसला सादर नहीं फरमाते थे। आपने उनको बुला भेजा, तो जैसे ही उन तक पैगाम पहुँचा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं और ये वाक़या है, तो वो वालिद उनके वो बहुत रंजीदा हुए जब उनको ये इल्म हुआ कि मेरी शिकायत जो है वो हुजूर की बारगाह में पेश की गई है। लेकिन चूँकि हुक्म हुआ था चल पड़े और रंजीदा दिल के साथ चलते हुए आ रहे हैं। और आपको मालूम है कि अरब की घुट्टी में शेर जो है, शेर व शायरी तो उनकी घुट्टी में थी, तो वो शेर कहते आ रहे हैं और लेकिन ज़ुबान से नहीं, अभी दिली में कहते हुए आ रहे हैं। तो रहमत खुदाबंदी को जोश आया, हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर हुजूर की बारगाह में आ गए कि आप जब वो आते हैं तो उनका मामला तो बाद में देखेगा, उन कहेगा वो शेर सुनाएं जो रास्ते में वो दिल में कहते हुए आ रहे हैं। तो जैसे ही वो पहुँचे बारगाह रिसालत में तो आपने कहा, आपने फरमाया कि आपका मामला तो हम बाद में देखेंगे, पहले वो शेर जो आप दिल में कहते हुए आ रहे थे वो सुनाइए। और वो ज़ारो कुतार वो रो पड़े, वो कहने लगे कि वो अशार जो अभी मेरी अपनी ज़ुबान तक भी नहीं आए, मेरी समात ने भी नहीं सुने, वो अल्लाह करीम ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी पहुंचा दिए। और फिर उन्होंने वो अशार सुनाए। चूँकि यहाँ वक्त की किल्लत है, अगर आप कहें तो मैं सुना सकता हूँ। मैं चाहूँगा कि अगर आप वो मैं आपको ब्रीफली जो है वो अशार जो है सुना देता हूँ, ठीक है, तो ताकि जो है वो उसमें उस साहबी ने जो अशार ये पढ़ने शुरू की, उसने कहा मेरे बेटे जिस दिन तू पैदा हुआ हमारी मेहनत के दिन तभी से शुरू हो गए थे। क्या? बिल्कुल जिस दिन तू पैदा हुआ, बिल्कुल ऐसे। और तू रोता था, हम सो नहीं सकते थे। तू बीमार हो जाता था, हम तुझे लिए कभी तबीब के पास, डॉक्टर के पास जाते थे और मारे फिरते थे कहीं तू मर ना जाए। हालांकि बीमारी और चीज़ है और जो है मौत और चीज़ है, ठीक है। फिर तुझे गर्मी से बचाने के लिए मैं दिन रात काम करता था, सर्दी से बचाने के लिए, और ताकि तुझे ठंडी छाँव मिल जाए, ठंड से बचाने के लिए मैंने पत्थर तोड़े, तगारियाँ उठाई कि मेरे बच्चे को गर्मी मिल जाए, और जो कमाया तेरे लिए बचाया, तेरी जवानी के ख्वाब देखे, ठीक है। दिन रात इतनी मेहनत की कि अब मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, तू जवान हो गया, कड़ियल जवान हो गया। फिर मुझ पर ख़ज़ाने डेरे डाल लिए, लेकिन तुझ पर बहार आ गई, माशाअल्लाह। और मैं झुक गया, तू सीधा हो गया। अब मेरी ख्वाहिश और उम्मीद पूरी हुई कि तू हरा भरा हो गया है, और हम ये चाहते थे कि अब जवानी आते ही अब तेरी हम छाँव में बैठेंगे, क्योंकि तू हरा भरा हो गया है। लेकिन तू क्या हुआ कि जवानी आते ही तेरे तेवर बदल गए, तेरी आंखें माथे पर चढ़ गईं,
तू ऐसे बात करता है जैसे मेरा सीना फाड़ कर रख देता है। नौकर को भी कोई एक वक्त की रोटी दे देता है, तू नौकर समझकर ही मुझे रोटी दे दिया कर। ये अशार सुनते सुनते उसकी नज़र आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरा अनवर पर पड़ी तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रीश मुबारक है वो आंसुओं से तर हो चुकी थी और वो ख़ुद भी रोना शुरू हो गया। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा, उस शिकायत कुनिंदा का, और अपने वालिद के हाथ में दिया। उसने कहा जो कुछ भी है वो तेरे वालिद का, तू भी तेरे वालिद का है और तेरा जो कुछ है वो तेरे बड़ा वालिद का है। ज़बरदस्त जुमला आपने फरमाया अंता व मालुका ली अबी का, बिल्कुल, मैं ये तू और तेरा माल तेरे बाप का है, तेरे बाप का। और तूने किस तरह उस शिकायत लगा के वो आप देखिए, मैं ये जब भी पढ़ता हूँ ये हज़रत दहिया कल्बी का वाक़या और ये वाक़या इंसान के आंसू जारी हो जाते हैं कि क्या रूह को क्या झंझोड़ के जी रख देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। कि किस तरह माँ बाप पालते हैं, बड़ा करते हैं, और फिर वही जो जवान औलाद है वो अपने माँ बाप बाद में औलाद वो बताया ना कि तू बोलता है तो मुझे लगता है मेरा सीना फाड़ के रख देगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना अकेले भाई थे। जी जी। तो उन्होंने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को कौन सा अमल महबूब है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को वक्त पे अदा करना, व बिर्र वालिदैन, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, ये अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। अच्छा और फिर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इरशाद वो फरमाया कि वो 3 अशखास की तो दुआ जो है वो रद्द नहीं होती, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाता है। वैसे तो वो मालिक मुख्तार है, लेकिन जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज हैं हदीस पाक में, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि इन 3 अशखास की दुआ रद्द नहीं होती। किन किन की? एक मज़लूम की दुआ, एक मुसाफिर की दुआ, और तीसरा वालिद की दुआ अपनी औलाद के लिए। क्या बात है, ठीक है, क्या तो बात। जहाँ पे सर्टिफाइड है कि ये दुआ भी रद्द नहीं होती, तो वालिद को फिर अगर हम इग्नोर करें तो मेरा ख्याल है ये जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे कि जो अथॉरिटी है वो वालिद की अल्लाह ताला ने एक सुप्रीम हैसियत दी है। अल्लाह ताला की ज़ात के बाद अगर कोई ज़ात जो है वो तो वो वालिद है। बिल्कुल इस तरह से मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि मेरे वालिद साहब को फोत हुए 2 साल हो गए हैं, तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको तो जन्नत जैसे ये अशार है ना, तो जब कभी मैं घर जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि वो वहाँ पे मौजूद हूँ और उनसे मिलूँ, वो आवाज़ दें, तो बड़ा मुश्किल है। जिनके हयात है उनसे दुआ है और दुआ लेनी चाहिए वालिद की दुआ को, और ऐसे काम करने चाहिए कि जिससे वालिद दुआ निकले उसके मुंह से। जी, और वालिदैन, अच्छा वालिदैन दुनिया में एक ऐसी ज़ात है, ऐसी ज़वात है जो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान। हम इस वक्त मौजूद हैं कॉथम के स्टूडियो किचन में, जहाँ पे शेफ़ सालिका खान के साथ एक नई रेसिपी लेकर हाज़िर हो रहे हैं आपकी खिदमत में। और मुझे उम्मीद है कि आपका रमज़ान मुबारक बहुत अच्छा जा रहा होगा। और हमारी शेफ़ जो है वो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी बनाती हैं। आइए पूछते हैं उनसे आज क्या बनाने जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी शेफ़ सालिका, आज क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बना रहे हैं गार्लिक स्पैगेटी चिकन कोफ्ता। ठीक है, वाह जी वाह, ये तो मौजूद होने वाली है फिर हैं, जबरदस्त हो गया। इसके अंदर हम जो है गार्ड की स्पैगेटी इस्तेमाल कर रहे हैं और बिग बर्ड की चिकन कोफ्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। चले, जबरदस्त ब्रांड की जबरदस्त चीजें बना रहे हैं जी आपके लिए। और हमारे नाज़रीन को ना ये लाजमी बताया करें कि आप क्या क्या चीजें इसमें शामिल करने जा रहे हैं। हमारे कैमरामैन भी थोड़ा सा फोकस कर लें। आप बताइएगा इसमें हम क्या क्या शामिल करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जो है शुमा का कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे अपनी रेसिपी में, और उसके बाद उसके अंदर हम लोग जो है बहुत सारा गार्लिक आज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, गार्लिक ज्यादा इस्तेमाल होता है? गार्लिक ज्यादा इस्तेमाल होगा क्योंकि गार्लिक स्पैगेटी है, तो इसमें गार्लिक हम ज्यादा डालेंगे। और उसके बाद फिर हमने अपने जो है स्पैगेटी है, गार्ड की स्पैगेटी है, वो उसके अंदर ऐड करेंगे। और उसके अंदर मसाले जो हैं वो बड़े बेसिक से हैं, काली मिर्च है, नमक है और चिकन पाउडर है। ठीक है, वो सारा कुछ हम करके उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर बिग बर्ड के जो हमारे पास चिकन कोफ्ता है उनको फ्राई करके उसके साथ सर्व करेंगे। ठीक है, और स्पैगेटी आपने बताया कि हम गार्ड जी बिल्कुल की स्पैगेटी इसमें इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। फिर पर्सनली मेरी गार्ड की स्पैगेटी और बाकी पास्ता और राइस वगैरह इसलिए भी फेवरेट है क्योंकि एक इनकी बहुत हाई क्वालिटी है। ठीक है, और दूसरा जो हमें मसला आता है ना ज्यादातर ये इसके अंदर आता है कि ये बहुत चिपकते हैं आपस में ना, हाँ जुड़ जाते हैं जिसे कहते हैं राइस वगैरह। तो गार्ड अगर आप पास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पैगेटी इस्तेमाल कर रहे हैं, मैक्रोनी या राइस, तो वो आपस में जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, जबरदस्त। और क्या चाहिए? इसकी गारंटी है।
अच्छा, राइस का या स्पेगेटी में ना एक चीज जो है वो अच्छी क्या लगती है कि ये आपस में ना जुड़ ना जाएं, चिपके ना आपस में, ये अलग अलग रहे। सबसे पहले आप लहसुन का इस्तेमाल कर रही हैं इसमें, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा है माशाल्लाह आज की रेसिपी में तो। हाँ जी। और ये इसका मतलब बड़ी हेल्दी रेसिपी बनाने जा रहे हैं हम लोग आज, ठीक है। तकरीबन आपने 4 टेबल स्पून इस्तेमाल किए हैं इसके अंदर, ठीक है। और अब हम इसको ब्राउन करेंगे या लाइट ब्राउन करेंगे? लाइट ब्राउन करेंगे जी, शमा कुकिंग ऑयल में। और उसके बाद इसके अंदर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले हम इसके अंदर अपनी स्पेगेटी ऐड करेंगे गार्ड की, और उसके बाद इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, ये बड़ी फरमाइश आ रही थी बार बार ना कि स्पेगेटी नूडल्स, या जिस तरह से आपने लास्ट टाइम भी बनाया था कोफ्ता, बिग बर्ड के कोफ्ता के साथ आपने स्पेगेटी तैयार की थी, बहुत ज़्यादा उसकी फरमाइश आ रही थी। तो चले, अच्छा हो गया कि हमारी एक रेसिपी जो है वो स्पेगेटी के साथ भी है। और आपने लाजमी बताना है जी आपको कैसी लगी। बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाई जाती है। रमज़ान में तो बड़ा मुश्किल होता है खड़े होना, और देखें किचन में हमें जो है वो आपके लिए जो है वो टाइम स्पेंड करते हैं ताकि आप अच्छे अच्छे खाने घर पे बना के एंजॉय कर सकें। और अपना फीडबैक लाजमी दिया करें कि आपने भी अगर घर पे तैयार की है तो आपको कैसी लगी, और जो हमारी शेफ़ सालिका खान ने बनाई है क्या उस तरह से आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो हम रेसिपी रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें हमें आपके फीडबैक से पता चलेंगी। बहुत प्यारी खुशबू माशाल्लाह से आ रही है लहसुन की, और ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक चीज़ है जो ब्लड की बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाता है। तो आप अपनी रेसिपी में कोशिश करें कि लहसुन का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें। बल्कि जितने भी मैं कहती हूँ कि ये अल्लाह ताला की नेमतें और रहमतें हैं हमारे ऊपर, लहसुन है, अदरक है, पुदीना है और नींबू है, जिस तरह से इनको अपनी रेसिपी में कहीं ना कहीं रमज़ान और मुबारक में इन चीज़ों का इस्तेमाल आप लाजमी करें। और बच्चों को भी आदत डालें कि वो इन चीज़ों को खाने की आदत डालें। ज़ाहिर है जब मदर्स बनाएंगी, इनको दस्तरखान पे सजाएंगी, तो बच्चों को भी कहीं ना कहीं जाके ये चीज़ें खाने की आदत पड़ी जाएगी। अपने बच्चों को हेल्दी खाने खिलाएं, और मदर्स जो है वो खुद अपने बच्चों के लिए तैयार कर सकती हैं। कोई ज़्यादा मुश्किल रेसिपी नहीं है मेरे ख्याल में। शेफ़ सालिका, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने मिनट में तैयार होने वाली रेसिपी है? ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है, ज़्यादा टाइम इसके जो कोफ्ते हैं हमारे पास बिग बर्ड के, उसको ही टाइम लगता है बॉयल फ्राई होने में। बाकी जो ये स्पेगेटी वाले पार्ट है ये तो तकरीबन 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाती है। चलें जी, बड़ी चीज़ें आसान हो गई हुई हैं कि फ़ौरी तौर पे जो है वो डिशेस हमारी तैयार हो जाती हैं। आपके जिस फैमिली मेम्बर को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है आप उसके लिए बनाएं। और मुझे जहाँ तक मुझे पता है वो यंग जनरेशन ज़्यादा पसंद करती है। स्पेगेटी हो गई, जिस तरह से नूडल्स हो गए, या फिर ये इस तरह की डिशेस हैं, तो आप उनके लिए लाजमी बनाएं। और घर पे बनाएंगे तो यकीनन हेल्दी भी होगा और हाइजेनिक भी। अब हमारी शेफ़ जो है वो इस्तेमाल करने जा रही हैं इसके अंदर लहसुन। जी बिल्कुल, गार्ड स्पेगेटी लहसुन के साथ मिक्सअप कर रही हैं, और यकीनन ये कि हेल्दी डिश हमारी जो है बनने जा रही है आज। के साथ ही हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। नमक सबसे पहले तो, ठीक है, और नमक जितना आपको पसंद है आप उतना ही इसमें ऐड करें। और इसके साथ साथ दीगर चिकन पाउडर भी जा रहा है तो इसके नमक को हम थोड़ा कम ही रखेंगे। ठीक है, आप चिकन पाउडर की जगह चिकन ब्रोथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर थोड़ा सा। और काली मिर्च, बिल्कुल ठीक है, ये काली मिर्च का इस्तेमाल किया जा रहा है इसके अंदर। गुड हो गया। मिक्स कर देंगे। ये कितने मिनट इसको या कितने सेकंड्स के लिए जो है इस तरह से इनको रखा जाए चूल्हे पे? आप इसको तकरीबन जो है वो 3 से 4 मिनट के लिए स्टिर फ्राई करें, ताकि जो है हमारी स्पेगेटी वो अच्छी तरीके से जो फ्लेवर है गार्लिक का वो जस्ट कर ले, और सारी स्पाइसेस भी हैं जो अच्छी तरीके से पक जाए। हल्की आंच के ऊपर बिल्कुल 3 से 4 मिनट आप कह रहे हैं कि
ज़बरदस्त हो गया जनाब, और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और ये यकीन जानिए ये आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। आप उन्हें घर पे बना कर दें ताकि बच्चे जो है वो माँ के हाथ के बने हुए खाने घर पे एंजॉय कर सकें। आप डिनर में भी खा सकते हैं इसको, आप इसको अपनी सहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जब इसके अंदर चिकन ऐड हो जाता है तो एक मुकम्मल ग़िज़ा बन जाती बिल्कुल है। ऐसे जी बिल्कुल ऐसे ही। बस हम इसको डिश आउट करेंगे और उसके बाद जो है हम अपने जो बिग बर्ड के कोफ्ते हैं उनको फ्राई करेंगे। ठीक है। हाँ जी, हमारी स्पेगेटी जो है रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें शम्मा का क्रूड ऑयल डालेंगे ताकि हम जो है हमारे बिग बर्ड के चिकन कोफ्तों को फ्राई कर सकें। ठीक है। और कितने इसमें ऐड करेंगे हम कोफ्ता? हमारी 1 प्लेट सर्विंग है तो हम इसमें 3 कोफ्ते ऐड करेंगे। 3 कोफ्ते ऐड होंगे, ठीक है। वेट करेंगे ताकि हमारा ऑयल जो है वो अच्छी तरीके से गर्म हो जाए और फिर हम इसके अंदर कोफ्ते डाल के उनको फ्राई कर लेंगे। हमारा ऑयल जो है गर्म हो चुका है। ठीक है। अब हम इसके अंदर अपने कोफ्ते जो हैं वो ऐड करेंगे फ्राई करने के लिए। हमने 3 पीस लिए हैं क्योंकि हमारी 1 प्लेट जो है वो प्लेटिंग है। ज़बरदस्त। इसको हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे। इसको 3 से 4 मिनट जो है हम लोग पकाएंगे। ठीक है। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। बिल्कुल फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसकी गार्निशिंग कर देंगे। ठीक है। इसको प्लेट करेंगे अपनी स्पेगेटी के ऊपर, उसके बाद इसको हम प्रेजेंट करेंगे। और लाइट ब्राउन करेंगे आप इनको? हाँ जी बिल्कुल लाइट ब्राउन। ठीक है। वो तो थोड़ा सा ज़्यादा टेस्टी लगती है लाइट ब्राउन अगर हो जाए तो। ठीक है। और ये बच्चों की बड़ी फेवरेट डिश है और थोड़ी हेल्दी हो जाती है अगर आप इसको घर पे खुद तैयार कर लें तो थोड़ा हाइजेनिक भी हो जाता है। और हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें वो बिग बर्ड के जो है वो कोफ्ता कबाब हैं, उसके साथ गार्ड ग्रुप की जो है इसमें स्पेगेटी इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग ना। तो इसी तरह से आप भी इंतखाब कर सकते हैं। अच्छे ब्रांड्स हैं, अच्छा रिज़ल्ट आएगा आपको, टेस्टी भी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हैं अगर आप इसको अपने खानों में इस्तेमाल करें तो। ये तकरीबन ब्राउन हो चुके हैं। अगर आप इसको देखें नज़दीक से तो बिल्कुल ये ब्राउन हो चुके हैं। जी, हमारी गार्लिक स्पेगेटी विद कोफ्ता जो है वो तैयार हो चुकी है माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसके साथ हम लोगों ने ड्रिंक के लिए हमने रखा है मरहबा का शरबत गुलबहार। ठीक है। जो कि बड़ी ठंडक पहुंचाता है आपके गर्म मैदे को, जो हमें अक्सर रोजे में शिकायत हो जाती है। और रमज़ान में मैं आपको बताऊं पहली चॉइस होता है हर घर की मरहबा का शरबत गुलबहार। और हमारी रेसिपी के हवाले से जो है वो आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इसके साथ ही कॉथम के स्टूडियो किचन से अपनी मेज़बान